हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विकास गुप्ता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल का पोस्ट है एक जीएसटी इंस्पेक्टर का, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो जिनका भी सपना है जीएसटी इंस्पेक्टर में जाने का, जिनका भी ये ड्रीम पोस्ट है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर, वाइल वर्किंग एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर, मैं आपको इन्स एंड आउट्स जो भी इस पोस्ट का है सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके अनुसार बताऊंगा। तो जो भी ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ट्रू और ऑथेंटिक होगा, ठीक है। इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, अगर उसके बारे में बात करें तो इस वीडियो में आपको सिलेक्शन प्रोसेस, जो नए बंदे हैं उनके लिए, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सैलरी, प्रमोशन, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पर्क्स एंड अलावेंस समझ रहे हैं क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जॉब जो होता है, सबसे बड़ी इसमें खूबी यह है कि इसमें इस तरह के आपको 3 स्टार मिलते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी खासी समाज में इस पोस्ट की इज्जत होती है, ठीक है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, इस जॉब में सिलेक्शन कैसे होता है, तो एसएससी सीजीएल 2025 का अगर आप एग्जाम देंगे और क्लियर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट आपका, अभी डेट उसका इंक्रीज हो गया है, रिवाइज्ड कैलेंडर आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। टोटल आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में एक टायर 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, और टायर 2 होता है जिसपे आपका मेरिट बनता है। एज की बात करें तो 30 इयर्स जनरल के लिए, और कैटेगरी वाइज आपको फिर उसमें रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। वैकेंसी की बात करें तो देखिए, सीजीएल 2024 में 2682 वैकेंसी आई थी, 23 में 2382 आई थी, 22 में 1100 के अप्रोक्स आया था, और 25 में आपका 1300 के अप्रोक्स आने वाला है। तो पिछले साल के हिसाब से इस बार वैकेंसी कम है, तो थोड़ा आपको फाइट भी ज्यादा मारना पड़ेगा अगर आप सीजीएल में जीएसटी इंस्पेक्टर चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम जो होता है, जो टायर 1 एग्जाम होता है, उसका क्या पैटर्न होता है। तो टायर 1 एग्जाम में आपको 4 सब सेक्शन से सवाल पूछा जाएगा। पहला आपका रीजनिंग से 25 होगा, जीके से 25 होगा, मैथ से 25 होगा, और इंग्लिश से 25 होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का, ठीक है। और इस 200 में आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 150 प्लस आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई होगे, वरना फिर आपको 2026 में एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टायर 2 आपका एग्जाम होता है उसमें 2 सेशन होता है, ठीक है। सेशन में सेशन 1 जो होता है उसमें भी 2 सेक्शन होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग होता है, 30-30 क्वेश्चन होता है, जिसमें टोटल 90-90 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 सेक्शन 2 में होता है, उसमें इंग्लिश और जीके होता है। इंग्लिश आपको 45 क्वेश्चन होते हैं, और जीके आपका 25 क्वेश्चन होगा। तो टोटल जो मार्क्स होता है इंग्लिश में 135 और जीके 75। उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्यूटर का टेस्ट होता है, जो कि 20 क्वेश्चन होता है 60 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जो कि टाइपिंग लिया जाता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है, और कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें तो 35% वेटेज आपका यहाँ पर इंग्लिश का होता है। तो इंग्लिश जब ज्यादा अच्छे से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेक्शन 1 में 1 घंटे का समय मिलेगा, और सेक्शन 2 में भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है। इसमें टोटल आपको 390 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर लेना है अभी के सिचुएशन के हिसाब से, तो 350 प्लस आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कट टू कट कंपटीशन होता है। तो जो भी नए बंदे हैं वो समझ लीजिए, बाकी जिन्होंने एग्जाम दे रखा है उनको तो सारा चीज आइडिया है ही। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका फिजिकल भी होता है। तो फिजिकल के लिए यहाँ पर देखिए, अगर आप फिजिकल देना चाहते हैं तो फिजिकल के लिए कुछ स्टैंडर्ड होता है, जिसमें कि हाइट आपको 157.5 होना चाहिए, चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये भी आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप गढ़वाली, असामी, गोरखा या फिर एसटी ट्राइब के हैं तो, ठीक है। दूसरा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो होता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट में आपको 1600 मीटर 15 मिनट में वॉकिंग करना होता है, और साइकिलिंग होता है 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, ठीक है।
उसके बाद अगर आप फीमेल है तो फीमेल के लिए फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें वॉकिंग 1 किलोमीटर होता है 20 मिनट में, और साइकिलिंग 3 किलोमीटर होता है 25 मिनट में। हाइट आपको 152 सेंटीमीटर चाहिए और वेट आपको 48 केजी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा फिजिकल और मेडिकल का क्राइटेरिया होता है आपका। उसमें मेडिकल में नॉर्मल होता है, वैसे आप सिर्फ एक कलर ब्लाइंड आप नहीं होने चाहिए, बाकी नॉर्मल जो भी होता है वो सारा चीज चल जाता है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें कि जॉब क्या करना होता है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर का जो जॉब है, जहां आपकी पोस्टिंग होती है उसके अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपका ऑडिट इंस्पेक्शन का भी काम होता है, जो टैक्स पे रिटर्न डालते हैं उसका भी वेरिफिकेशन आपको करना होता है। टैक्स की कोई चोरी कर रहा है तो उसका भी आपको देखना होता है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह। कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो गया, दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन, जैसे ईडी जैसी एजेंसी है, सीबीआई एजेंसी है, सीबीसीडी विजिलेंस एजेंसी है, इन सबसे कोऑर्डिनेशन भी आपको करना होता है। ठीक है, कभी कभी आपको पब्लिक इंटरेक्शन भी होता है, जैसे कि अगर आप डीबी वगैरह करने जाते हैं, कोई टैक्स पेयर नया जो जीएसटी रिलेटेड क्वेरी होता है वो सारा आपको देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जीएसटी में अच्छे खासे पावर है, जैसे कि सर्च आप कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, किसी को आप अरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मल्टी डायमेंशनल टास्क होता है, जैसे रिव्यू में, ऑडिट में, डीजीजीआई इंटेलिजेंस का भी काम होता है यहाँ पर, लीगल का, टेक्निकल का, प्रिवेंटिव का। उसके बाद एंटी इवेजन, जैसे कि कोई टैक्स का चोरी होता है उसमें आप अच्छा भूमिका निभाते हैं उसको रिकवरी कराने में। ठीक है, और साथ ही साथ आप दूसरे जगह भी पोस्टिंग वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारा बहुत ही डाइवर्स होता है, बट एक अच्छा जॉब प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर। जो भी मैंने कम शब्द में बताया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, जीएसटी इंस्पेक्टर का जॉब प्रोफाइल। ठीक है, दूसरा सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी देखिए, अगर फिलहाल की बात करें इन प्रेजेंट, तो अभी 7th पे कमीशन चल रहा है। 7th पे कमीशन के हिसाब से जो बेसिक होता है वो 44,900 होता है, क्योंकि लेवल 7 में आता है आपका जीएसटी इंस्पेक्टर। तो इन हैंड जो सैलरी आपको मिलेगी, एक सिटी में 83,000 मिलती है, और आपका ग्रोस जो होता है वो 91,000 होता है। ठीक है, और वाई सिटी में अगर आप पोस्टेड होंगे तो आपको 75,000 मिलेगा, और आपका जो ग्रोस होगा वो 83,000 होगा। और जेड सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो 71,000 आपको इन हैंड यानी कि आपके अकाउंट में आएगा, और 79 के अप्रोक्स आपका ग्रोस बनता है। वहीं जब आप सीजीएल 2025 से आएंगे तो उस समय तक 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका होगा। ठीक है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो उसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक सिटी में आपको 1,07,000 के अप्रोक्स सैलरी मिलेगी, वाई सिटी में 94,000, और जेड सिटी में आपको 92,000 के अप्रोक्स। और ग्रोस भी आपका बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा, 1,22,000 आपका ग्रोस हो जाएगा एक सिटी में, 1,10,000 वाई सिटी में, और जेड सिटी में आपका 1,02,000 के अप्रोक्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी सबसे बढ़िया मौका है आपको जॉब लेने का, क्योंकि आप सैलरी देख लो, लाख के आसपास आपको सैलरी इन हैंड आने लगेगा। ठीक है, ये आपको जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा आपका जो ये पे कमीशन, 8th पे कमीशन है। ठीक है, तो अभी बेस्ट मौका है, आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए और इसको ले सकते हैं आप, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन रही तो। ठीक है, प्रिपरेशन आप लोग अगर करना चाह रहे हैं अच्छे से, तो हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अभी तक 250 के अप्रोक्स जो एस्पिरेंट्स है वो ऑलरेडी ज्वाइंड है उसमें। उसमें हम आपको डेली शेड्यूल बताते हैं कि मैथ में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वीडियो भी आपको देते हैं, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट का बताते हैं, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो आपको वहां पर प्रोवाइड कराते हैं डेली। ठीक है, डेली आपको एक शेड्यूल देंगे कैसे पढ़ना है, और साथ ही साथ आपका कोई भी डाउट होगा तो डेडिकेटेड आपको डाउट सोल्वर मिलेगा। आपका एक ग्रुप होगा, आपको डेली टारगेट देंगे, असाइनमेंट देंगे, सभी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वीकली आपका मॉक टेस्ट होगा, और साथ ही साथ आपको कोई भी, जैसे किसी का रैंक नहीं बढ़ता तो उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी अप्रैल तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जाइए ज्वाइन करिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप प्रमोशन की बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो जीएसटी इंस्पेक्टर में आप ज्वाइन होते हो और उसके बाद आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हो। ठीक है, सुपरिटेंडेंट जो होता है वो आपका ग्रुप बी में गैजेटेड पोस्ट होता है। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट के बाद आप बनते हो असिस्टेंट कमिश्नर। ये असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है
ग्रुप ए का पोस्ट होता है और यहाँ पे यूपीएससी वाले डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं। ठीक है, तो एसएससी के पोस्ट की यह भी खासियत होती है कि अगर आपसे यूपीएससी नहीं निकल रहा है तो कुछ समय बाद आप यूपीएससी वाला जो फील है एज ए ग्रुप ए ऑफिसर आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर के बाद आप बनोगे डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के बाद आप बनोगे ज्वाइंट कमिश्नर। ठीक है, इससे ज्यादा जाना नहीं है, तो जान के भी फायदा नहीं है। वैसे रैंक वाइज बात करें तो ज्वाइंट कमिश्नर के ऊपर एडिशनल कमिश्नर होता है, फिर कमिश्नर होता है, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर होता है, फिर चीफ कमिश्नर होता है, फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है। तो ये सारा लेवल तो आप नहीं जाओगे, ज्वाइंट कमिश्नर तक मैक्सिमम जा पाओगे अगर आप बहुत ही अर्ली एज में ज्वाइन कर लेते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दोस्तों सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स एंड अलावेंस मिलते हैं। तो देखिए अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपको साल में एक बार जुलाई के महीने में यूनिफॉर्म अलावेंस मिलता है, जो कि पहले 10,000 था लेकिन अभी ये 25% से इंक्रीज हो गया, तो 12,500 आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रीफकेस अलावेंस 3 साल में एक बार मिलता है, जो कि पहले 3500 था, ये भी 25% से इंक्रीज हो गया, तो लगभग 4375 रुपए आपको ये मिलता है। दिवाली बोनस हर साल आपको 7,000 के अप्रोक्स मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको कैश रिवार्ड भी मिलता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे डिपार्टमेंट को रिकवरी होती है टैक्स की, तो उसका कुछ परसेंट सभी को दिया जाता है। ठीक है, तो आप पूरे सर्विस में 20 लाख तक आप कैश रिवार्ड डिपार्टमेंट से ले सकते हो। ठीक है, और एक बार में आप 2 लाख तक मैक्सिमम ले सकते हो। उसके बाद आपको हाउस बिल्डिंग अलावेंस मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 25 लाख आप ले सकते हो। इंटरेस्ट छोटा मोटा लगता है। ठीक है, तो ये अब हाउस बिल्डिंग अलावेंस, अगर आपको घर बनाना है, फ्लैट खरीदना है, जमीन खरीदना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस, अगर आपके बच्चे होते हैं तो उनको एजुकेशन के लिए सरकार अलावेंस देगी। उसके बाद ट्रेवलिंग अलावेंस मिलता है, अगर आप कोई भी ऑफिशियल टूर एंड ट्रेवल्स के लिए जाते हैं तो आपको प्रॉपर फ्लाइट का अलावेंस आपको मिलेगा। आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आ सकते हैं, सारा खर्च आपको गवर्नमेंट देगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहीं डेपुटेशन पे जाते हैं तो डेपुटेशन अलावेंस मिलता है। मेडिकल अलावेंस आपको मिलता है, जो कि आपका सीजीएचएस होता है ना, उसमें आपको सारा जो मेडिकल है वो फ्री होता है। उसके बाद एलटीसी आप ले सकते हैं, एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन बोलते हैं। इसका 4 इयर्स का टर्म होता है, जिसमें 3 बार आप होम टाउन के लिए ले सकते हैं और 1 बार ऑल इंडिया में आप कहीं भी विजिट के लिए जा सकते हैं। उसमें आपको सेकेंड एसी का ट्रेन का टिकट आपको गवर्नमेंट आपको और आपकी फैमिली को देगी। ठीक है, उसके साथ ही आप लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं, जिसमें आप अगर कोई एम्प्लॉय चाहे तो 10 दिन का लीव इनकैश करा सकता है, जितनी भी आपकी सैलरी होगी, और 10 दिन का जो सैलरी बनेगा वो आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक, तो ये सारा पर्क्स एंड अलावेंस होता है जीएसटी इंस्पेक्टर में ज्वाइन करने का। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में जो भी जीएसटी इंस्पेक्टर से रिलेटेड चीजें थी बहुत ही क्रिस्प में मैंने बताने का कोशिश किया है। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो मेंटरशिप ग्रुप के लिए मैंने बताया, वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।